दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे वनडे में भारत को 3 विकेट से हराया। वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी से एक समय ऐसा लग रहा था कि वे जीतकर 2-0 की बढ़त ले लेंगे। हालांकि ट्रिस्टन स्टब्स और गेराल्ड कोएत्जी ने खेल को पलट दिया। दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट हाथ में लेकर श्रृंखला जीती। भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए 124 रन से अधिक नहीं बना सका। दक्षिण अफ्रीका ने 7 विकेट से जीत हासिल की। 4 मैचों की सीरीज अब 1-1 से बराबरी पर है। मैच शुरू होने से पहले आसमान में बादल थे, घास भी थी। विशेषज्ञ शॉन पोलक के अनुसार तेज गेंदबाजों को इस पिच पर शुरुआती फायदा मिलेगा, धीरे धीरे इसमें कमी आएगी। आपको पहले गेंदबाजी करनी होगी। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्कराम। यह दोनों टीमों द्वारा बार बार साबित किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों को भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वे गेंद को जमीन से बाहर नहीं निकाल सके। मुझे खुदरा बिक्री से संतुष्ट होना पड़ा। खेलते हुए बहुत सारे विकेट लिए गए। पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका परेशानी में था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोएत्जी एक अलग पिच पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय टीम को जीत दिलाई। स्टब्स ने एक तरफ विकेट लिए, लेकिन दूसरी तरफ बने रहे। अंत में अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए वह श्रेय के हकदार हैं। वरुण का योगदान काम नहीं आया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछले मैच में वरुण ने अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की थी। उन्होंने रविवार को भी इसे पास किया। यह पहली बार है जब केकेआर के किसी गेंदबाज ने टी20 में 5 विकेट लिए हैं। मार्कराम को दूसरा विकेट मिला। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, वरुण की गेंदबाजी और अधिक आक्रामक होती गई। उन्होंने गेंद को उसी लाइन पर छोड़ दिया। इसके अलावा वह गुगली का उपयोग इस तरह से कर रहे थे कि प्रोटिया बल्लेबाजों के लिए खेलना मुश्किल था। उन्होंने रीजा हेंड्रिक्स, मार्को जेनसेन, हेनरिक क्लासेन और डेविड मिलर को जल्दी जल्दी आउट कर दिया। मिलर के आउट होने के बाद वह हैट्रिक का फायदा नहीं उठा सके। 2 शतक के बाद संजू नाकाम। संजू सैमसन ने T20 प्रारूप में लगातार 2 शतक बनाए। वह असफलता के रास्ते पर वापस आ गया है। भारतीय सलामी बल्लेबाज उस दिन अपना खाता खोलने में विफल रहे। तीसरे पर वापस जाएं। संजू ने जानसेन की गेंद पर लेग स्टंप छोड़कर खेलना जारी रखा, लेकिन गेंद टिक नहीं पाई। गेंद विकेट को तोड़ती है। संजू को इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह विफलता निरंतर न हो। अतीत में बार बार अनुरोध करने के बावजूद वह जवाब देने में विफल रहे। भारतीय टीम को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि ऐसा दोबारा न हो। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने भारत के खिलाफ अच्छा काम किया है। जहां भी गेंद जा रही थी, वहां कुछ प्रोटिया क्षेत्र रक्षक दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कम से कम 30 रन बचाए। तिलक वर्मा को मार्कराम ने कवर पर पकड़ लिया था। मिलर ने छलांग लगाई और एक हाथ से गेंद को पकड़ लिया। इस पिच पर बल्लेबाजी करना मुश्किल था। दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र रक्षकों ने रन बनाना और भी मुश्किल बना दिया। कई खिलाड़ी विकेट खो रहे हैं, लेकिन आखिरी ओवर में कोएत्जी और मार्कराम ने एक कैच छोड़ा। भारत के 2 सलामी बल्लेबाज बुरी तरह विफल रहे हैं, लेकिन मध्यक्रम के बल्लेबाज इस कमी को पूरा नहीं सके। संजू और अभिषेक शर्मा 5 रन के भीतर टीम में वापस आ गए। ऐसे में सूर्य कुमार और तिलक को अधिक परिपक्व मानसिकता दिखाने की जरूरत है। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं कर सका। तिलक हालांकि एक अच्छा कैच पकड़ने में सफल रहे। हालांकि सूर्य कुमार के बाहर होने को स्वीकार नहीं किया जा सकता। गेंद एंडल सिमिलान के विकेट पर थी और उन्होंने इसे मिड ऑन क्षेत्र के माध्यम से चलाया। गेंद को हिट नहीं कर सके। पैड पर जाएं। हालांकि इस दिन अक्षर पटेल को समझदारी से खेलने से कुछ फायदा हुआ है। उन्होंने 21 गेंदों पर 27 रन बनाए। रिंक के बारे में सोचें। अंत तक खेलने के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन उसे अपनी खेलने की शैली के बारे में सोचना होगा। यदि आप मैच की स्थिति को समझे बिना शॉट खेलना जारी रखते हैं, तो आप अगले दिन अपनी जगह खो सकते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ 53 रन देने वाले रिंकू ने 7 पारियों में 20 रन भी नहीं बनाए। उन्हें इस दिन खेलना चाहिए था, जब टीम खतरे में थी, लेकिन रिंकू ने स्लग स्वीप खेलते हुए कोएत्जी को एक आसान कैच दिया। सवाल उठ सकता है कि क्या उन्होंने अधिक गेंदें खेलने के बाद बेसब्री से अपना विकेट खो दिया।